हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया के इलेक्शन इतिहास के एक ऐसे टॉपिक की जिस पर हाल ही के समय में काफी डिस्कशन हुआ है। इसका नाम है एसआईआर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आखिर एसआईआर क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? क्या एसआईआर करने से वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा? इसका पर्पस क्या है और इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में इलेक्शन कौन करवाता है। इंडिया में इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) की होती है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत की गई थी। इलेक्शन कमीशन का असल काम है देश में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना। जब इंडिया में 1951 से लेके 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, तब सबसे बड़ी चैलेंज था देश के करोड़ों सिटीजन्स की पहली वोटर लिस्ट तैयार करना। उस समय ऑफिसर्स विलेजेस एंड सिटीज को जाके लोगों के नाम रजिस्टर करते थे। लेकिन समय के साथ कई प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, कई नए सिटीजन्स 18 इयर्स के होते ही वोट डालने के लिए तैयार हो गए और कुछ केसेस में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग जगह रजिस्टर हो गया। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन समय समय पर इलेक्टोरल रोल रिवीजन करता है, लेकिन कभी बड़े लेवल पर पूरे एरिया की डिटेल वेरिफिकेशन करनी होती है। तभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर किया जाता है। एसआईआर का मतलब है कि वोटर लिस्ट की डिटेल वेरिफिकेशन की जाए। इस प्रोसेस में बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओज घर घर जाकर इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं। अगर किसी नाम में मिस्टेक हो, किसी व्यक्ति का एड्रेस चेंज हो गया हो, कोई नया वोटर अपना नाम ऐड करवाना चाहता हो या किसी डिक्रीज्ड पर्सन का नाम हटाना हो, तो उसका रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस का पर्पस ये इंश्योर करना है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ वही लोग शामिल हो जो वोट देने के लिए एलिजिबल है। समय के साथ इलेक्शन कमीशन ने कई बार अलग अलग स्टेट्स में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया। हाल ही के सालों में कुछ स्टेट्स में इसी बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे ये नेशनल डिस्कशन का टॉपिक बन गया। अब सवाल ये है कि इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि अगर प्रोसेस सही तरीके से ना हो तो एलिजिबल वोटर्स के नाम भी लिस्ट से हट सकते हैं। वही इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पूरी प्रोसेस लॉ के मुताबिक और फेयर तरीके से की जाती है, ताकि वोटर लिस्ट और भी ज्यादा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी बन सके। इसी वजह से एसआईआर को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, एसआईआर का ऑफिशियल पर्पस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव सिर्फ वोटर लिस्ट को सही और अपडेट रखना है, ताकि इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो सके। अगर किसी सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें कोई मिस्टेक हो, तो वो ऑफिशियल प्रोसेस फॉलो करके अपने नाम को ऐड या करेक्ट कर सकते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, इसलिए करोड़ों वोटर्स की इंफॉर्मेशन को सही रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से टाइम टाइम पे इलेक्टोरल रोल रिव्यू और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे कैंपेन्स चलाए जाते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है, इसलिए वक्त वक्त पर यह जरूर चेक करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर कोई मिस्टेक मिले तो जल्दी ही सही करा लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।